बात है, आज तो मंडली पूरी जल्दी आ गई। कोई जल्दी नहीं आया है, तुम लेट आए हो, लेट कमर। अरे भाई ये रश के कमर सुना था, ये लेट कमर क्या है? पतली कमर। लेट कमर क्या होता है अभी समझाता हूँ। मोटी कमर। आवाज नीचे करके बात करो। अरे बात तो इसी आवाज में होगी। अच्छा ठीक है। When I miss what I said, commands bitch, you put a purse on them. Get them wild niggas before I ran jacks on them. I'm the general, I can be worth something. My soldiers ready to put a black. और थैंक यू सो मच डीके भाई मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। तो गाइज मैं हूं RS प्ले सुपर से ओटाकू बॉय एके आयुष, और मैं यहां आया हूं लेके आप सबके पास एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा वर्सेस वीडियो बिटवीन लोकी एंड अगाथा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए देखते हैं कि ये दोनों कैरेक्टर्स कभी भी अगर फाइट करते हैं, कभी भी कोई सिनेरियो बनता है जहाँ पे इन दोनों को फाइट करनी पड़ती है, तो कौन सा कैरेक्टर जीतेगा। सो गाइज लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन दोनों कैरेक्टर्स की ओरिजिन से। सबसे पहले आ जाते हैं अगाथा के ऊपर। अब क्योंकि सीरीज़ में हमें अगाथा के बारे में ज़्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया था, तो हम बस इसकी कॉमिक ओरिजिन ही बताएंगे। और हाँ, कॉमिक में भी इस कैरेक्टर का ज़्यादा रोल नहीं है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि कॉमिक्स में अगाथा एक ओल्ड वुमेन है जो स्कारलेट विच की मेंटोर के तौर पर दिखाई गई थी। कॉमिक्स में अगाथा का सबसे पहला अपीयरेंस हुआ था फैंटास्टिक फोर की कॉमिक इशू नंबर 94 में, जहाँ पे उन्हें फ्रैंकलिन रिचर्ड्स यानी रीड रिचर्ड्स और सूजन रिचर्ड्स के बेटे की गवर्नेंस के तौर पर दिखाया गया था, जिसके कुछ टाइम बाद सैलमन 7 के एक मेंबर ने अगाथा को किडनैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। उसके बाद उन्हें न्यू सैलमन के यहाँ ले जाते हैं, जहाँ पे न्यू सैलमन का लीडर अगाथा का ही बेटा होता है निकोलस। वो लोग अगाथा को सजा देना चाह रहे होते हैं, क्लेम कर रहे होते हैं कि अगाथा ने वहाँ के नियम तोड़े हैं, इस वजह से वो लोग अगाथा को सजा दे रहे हैं। इसके बाद ऑब्वियसली फैंटास्टिक फोर आ जाती हैं, वो लोग अगाथा को सेव कर लेते हैं। न्यू सैलमन के लोगों को पता चल जाता है, रियलाइजेशन हो जाता है कि अगाथा ने कुछ बुरा काम नहीं किया है, कुछ खराब काम नहीं किया है, निकोलस की ये पूरी प्लानिंग है, निकोलस ने सब कुछ सेटअप किया है। इस वजह से जब न्यू सैलमन के लोगों को सब कुछ पता चल जाता है, न्यू सैलमन के लोग माइकल निकोलस को एक अनदर डायमेंशन में कैद कर देते हैं। पर तब भी माइकल निकोलस कैद होने के बावजूद सैलमन 7 को अगाथा के पीछे भेज दिया। उसके कुछ टाइम बाद जब रीड रिचर्ड्स का बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जब बड़ा हो गया, तब अगाथा ने सोचा कि अब उन्हें स्कारलेट विच का मेंटोर बनना चाहिए, क्योंकि वो जानती थी कि वांडा कितनी ज़्यादा पावरफुल बीइंग है, और अगर उसे उसकी पावर्स पे कंट्रोल करना सिखाया नहीं गया तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा खतरा बन सकती है लोगों के लिए। इसके बाद अगाथा ने वांडा को गाइड करना स्टार्ट कर दिया, और इसी दौरान जब वो वांडा को गाइड कर रही थी, वांडा की जब ट्रेनिंग चली रही थी, तब अगाथा को सैलमन 7 पकड़ लेती हैं, उन्हें लोकल्स के हवाले कर देती हैं, और लोकल्स उन्हें जला के मार देते हैं। पर तब भी जहाँ मरने के बाद भी अगाथा अपने एस्टल फॉर्म में हमेशा स्कारलेट विच को गाइड करती रहती हैं। ऑफिशियली अगाथा वांडा की मेंटोर हैं, पर मार्वल ने ये सब पूरा कुछ चेंज कर दिया बिकॉज इट्स मार्वल। तो चलो बात कर लेते हैं गॉड ऑफ मिस्चीफ लोकी के ओरिजिन स्टोरी के बारे में। तो सभी लोग जानते होंगे कि लोकी एक्चुअल में कौन है, कहाँ से आया है, बट फिर भी हम वॉच टाइम बढ़ाने के लिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं लोकी के बारे में। लोकी एक्चुअल में फ्रॉस्ट जायंट्स के किंग लॉफी का बेटा है, मतलब बेटा था जो योटनहाइम में रहता था। इसके बाद जब एसगार्डियंस और फ्रॉस्ट जायंट्स के बीच में फाइट हुई, फाइट के दौरान जब फ्रॉस्ट जायंट्स हारने लगे तब फ्रॉस्ट जायंट्स भागने लगे, और उसी भागने के दौरान लॉफी ने अपने बच्चे को छोड़ दिया, जिसपे ओडिन की नज़र पड़ी। ओडिन ने उस बच्चे को अडॉप्ट करने का सोच लिया। तब ओडिन ने उस बच्चे की बॉडी के कलर को चेंज कर दिया ताकि वो बच्चा उनमें से ही एक लगे, और उसका नाम पड़ा लोकी। लोकी को बचपन से ही फाइटिंग और एसगार्ड के फाइटर्स में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिसके बाद उसकी माँ ने उसे मैजिक सिखाया, और तब जाके लोकी बना गॉड ऑफ मिस्चीफ। और उसके बाद उसने क्या क्या कांड किए हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलो ये हो गई इन दोनों कैरेक्टर्स की ओरिजिन स्टोरी। अब बात कर लेते हैं इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स और एबिलिटी के ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं अगाथा के ऊपर। अगाथा एक बहुत ज्यादा पावरफुल विच होने के साथ साथ एक बहुत ज्यादा पावरफुल सॉर्सरर भी है। इन सब के अलावा अगाथा स्पेल्स और फ्रेजेस का यूज करना बहुत ही अच्छी तरीके से जानती है। इन सब के अलावा भी अगाथा के पास कई सारी अमेजिंग एबिलिटीज हैं, लाइक बाइंडिंग एंड मैजिक। बाइंडिंग एंड मैजिक का यूज करके अगाथा अपने अपोनेंट को हिलने से रोक सकती है। इसके साथ साथ उन्हें डायमेंशन मैनिपुलेशन करना भी आता है, यानी कि वो अपने हिसाब से किसी भी डायमेंशन
का शेप और साइज शिफ्ट कर सकती हैं, अपने हिसाब से किसी भी डायमेंशन को मैनिपुलेट कर सकती हैं। इवन वो किसी भी टाउन को अर्थ के डायमेंशन में मूव कर सकती है। इन सब के अलावा अगाथा टेलीकिनेटिक, टेलीपैथी, सोल मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, एलिमेंटल कंट्रोल, फोर्स फील्ड, एक्सपीरियंस मैनिपुलेशन, इल्यूजन कास्टिंग, ऐसी कई सारी मैजिक ट्रिक्स और एबिलिटीज अगाथा पोजेस करती हैं। साथ ही साथ अगाथा टेलीपोर्टेशन, ट्रांसम्यूटेशन, ऐसी चीजें भी कर सकती हैं जो अगाथा को एक कंप्लीट विच बनाती है। बात करें लोकी की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में तो लोकी गॉड ऑफ मिस्चीफ के नाम से जाना जाता है। लोकी जितना भी मैजिक ट्रिक्स जानता है वो सब उसने अपनी माँ से सीखा है। लोकी की एबिलिटीज में सुपरनेचुरल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना भी शामिल है और इसके पास सुपरनेचुरल डेंस टिश्यूज भी है। इन अदर वर्ड्स ये बहुत ज्यादा मोटी चमड़ी का है। इसके अलावा लोकी मास्टर टेक्नीशियन भी है, जीनियस लेवल इंटेलेक्ट होल्ड करता है और मास्टर कॉम्पिटेंट भी है। इसके अलावा लोकी कई सारी मैजिक ट्रिक्स भी जानता है जिसमें से वो इल्यूजन, टेलीकिनेटिक, माइंड कंट्रोल, कॉन्जुरेशन, यानी कि लोकी किसी भी हैवी वेपन को एयर में मैजिक के थ्रू लिफ्ट कर सकता है। इसके अलावा लोकी पावर्स में प्रेजेंस कन्क्लीवमेंट भी शामिल है, यानी कि लोकी खुद को इनविजिबल कर सकता है। वेल ये एक्चुअल में इनविजिबिलिटी पावर नहीं है, यहाँ पे लोकी माइंड ट्रिक का यूज करता है, जैसे लोकी वहां पे प्रेजेंट रहता है पर उसके ऊपर कोई गौर नहीं करता, उसको कोई नोटिस नहीं करता। और लोकी की सबसे बड़ी पावर्स है शेप शिफ्टिंग, टेलीपोर्टेशन, ट्रांसम्यूटेशन और ये फोर्स फील्ड भी जनरेट कर सकता है। वेल ये दोनों पावर्स के मामले में तो लगभग एक ही जैसे हैं। पावर्स एंड एबिलिटीज के बाद अब देखते हैं इन दोनों कैरेक्टर्स की वीकनेसेस को। सबसे पहले आ जाते हैं अगाथा के ऊपर। बेसिकली अगाथा के पास कोई वीकनेस नहीं है एक्सेप्ट वन थिंग, दैट अगाथा बहुत ही ज्यादा ओल्ड है। उनके पास कोई भी फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, फाइटिंग स्किल्स उनको नहीं आती है। जो भी वो फाइट करेंगी वो प्योरली मैजिक बेसिस पे ही करेंगी। बात करें लोकी की वीकनेसेस की तो देखा जाए तो लोकी के भी कुछ खास वीकनेसेस नहीं है, सिवाय कि उसकी जो पावर्स हैं वो एसगार्ड के कंपैरिजन में मिडगार्ड में थोड़ी सी वीक होती हैं और मॉडल बीइंग्स का माइंड भी वो डायरेक्टली रीड नहीं कर पाता। लोकी बहुत ही ज्यादा खमंडी टाइप का बंदा है। लोकी को हमेशा वाहवाही पसंद रहती है, वो चाहता है कि वो जो भी काम करे उसकी लोग हमेशा तारीफ करें। वेल अब जब हम इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में सब कुछ जान चुके हैं तो क्यों ना इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच की फाइट शुरू की जाए। मैं आप लोगों को पहले ही से बता दे रहा हूं कि इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में जो फाइट होगी वो प्योरली मैजिक बेसिस पे होगी, क्योंकि फिजिकल बेसिस पे कोई फाइट करना बनता ही नहीं, वो सेंस ही नहीं बना पाएगी। क्योंकि अगाथा एक ओल्ड वुमेन है और अपना जो लोकी है वो फ्रॉस्ट जाइंट है और एसगार्डियन की रॉयल फैमिली से आता है और वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है एक ह्यूमन के कंपैरिजन में, और वो तो ओल्ड लेडी है। वेल ये मैजिक लेवल की फाइट भी प्लेस डिपेंडेंट रहेगी, मतलब कि ये जो मैजिक लेवल की फाइट होगी यहाँ पे ये भी डिपेंड करेगा कि ये मैजिक लेवल की फाइट कहाँ पे हो रही है। जैसे कि अगर फाइट एसगार्ड पे होती है तो लोकी आराम से इजीली विन कर जाएगा, क्योंकि लोकी की पावर्स अदर प्लेसेस के कंपैरिजन में एसगार्ड पे ज़्यादा होती हैं। इसी वजह से लोकी अपनी पावर्स को अपने फुल पोटेंशियल पे यूज़ कर पाएगा और अगाथा थोड़ी सी वीक पड़ जाएगी लोकी के सामने एसगार्ड पे। वहीं अगर ये फाइट मिडगार्ड पे होती है तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, लोकी की पावर्स अदर प्लेसेस के कंपैरिजन में मिडगार्ड पे थोड़ी सी वीक होती हैं। अब क्योंकि उनकी फाइट सिर्फ मैजिक लेवल पे होगी तो मिडगार्ड पे अगाथा लोकी के ऊपर भारी पड़ सकती हैं। इन कंपैरिजन टू लोकी अगाथा ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि मिडगार्ड पे वो बहुत ही सारे अमेजिंग स्पेल्स का यूज़ करना जानती हैं और उन स्पेल्स को यूज़ करके अगाथा लोकी को बीट कर सकती हैं। यस, तुम लोगों ने सही सुना, तुम लोगों का कान खराब नहीं हुआ है। अगाथा लोकी को बीट कर सकती है मिडगार्ड पे। एक्चुअल में कॉमिक्स में अगाथा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विच है, इस वजह से हमारे अकॉर्डिंग मिडगार्ड पे तो वो लोकी को बीट कर सकती हैं। पर अगर एसगार्ड पे फाइट हुई तो मैंने जैसा कहा था इजीली लोकी विन कर जाएगा, क्योंकि एसगार्ड पे लोकी ज़्यादा पावरफुल रहता है। वेल गाइस, तो तुम लोग क्या सोचते हो इस लोकी वर्सेस अगाथा फाइट का विनर कौन होगा? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना, बगल वाला घंटा भी दबा देना। और अगर ये वीडियो अभी तक अपने फ्रेंड से शेयर नहीं किया, अपने फ्रेंड से शेयर कर देना। थैंक यू डीके भाई हम लोगों को अपने चैनल पे बुलाने के लिए, थैंक यू वेरी मच आप लोगों को अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। और अगर गाइस तुम लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो हमारे चैनल आरएस प्ले सुपर को चेकआउट करना मत भूलना। हम लोग अपने चैनल पे बहुत सारे ऐसे ही वर्सेस वीडियोस डालते रहते हैं, तुम लोगों को एंटरटेन करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं, तो हमारे चैनल को एक बार चेकआउट जरूर करना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए प्ले ऑन।